हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल जॉब जॉय में। तो दोस्तों, अभी तक की सबसे बड़ी खबर यहाँ पे एसएससी की तरफ से निकल के आ रही है कि दोस्तों सीजीएल मेंस के जो एप्लीकेशन स्टेटस थे वो एसएससी के द्वारा जारी कर दिए गए हैं। तो जो भी कैंडिडेट मेंस के लिए शॉर्टलिस्ट किए गए थे, अपने एप्लीकेशन स्टेटस आप एसएससी की ऑफिशियल साइट पे जाके चेक कर सकते हैं, जिसमें कि आपकी एग्जाम डेट आप देख सकते हैं, साथ ही एग्जाम सिटी आप चेक कर सकते हैं। अब दोस्तों, एप्लीकेशन स्टेटस जारी होने के बाद में कोर्ट केस का इस भर्ती पे क्या इफेक्ट यहां पे पड़ सकता है, कोर्ट ने यहां पे पहली हियरिंग में क्या यहां पे फैसला लिया है और रिवाइज रिजल्ट की क्या अपडेट रहने वाली है। तो दोस्तों, इन सभी सवालों के जवाब आपको इस वीडियो के माध्यम से मिलने वाले हैं। तो दोस्तों, पूरी जानकारी के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। और अगर इससे पहले आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हों तो सभी सरकारी भर्तियों की लेटेस्ट और ऑथेंटिक अपडेट्स पाने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, जिससे कि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलती रहे। अब दोस्तों, बात कर लेते हैं एसएससी सीजीएल मेंस के एप्लीकेशन स्टेटस के बारे में। तो दोस्तों, एप्लीकेशन स्टेटस जारी हो चुके हैं। तो दोस्तों, जिन भी कैंडिडेट ने अभी तक अपना एप्लीकेशन स्टेटस चेक नहीं किया है, जल्द से जल्द आप अपना एप्लीकेशन स्टेटस चेक कर सकते हैं, जो कि एसएससी की ऑफिशियल साइट पे आपको इजीली मिल जाएगा। अब दोस्तों, कोर्ट ने 8 जनवरी की डेट में पहली हियरिंग में क्या फैसला यहां पे सुनाया। तो दोस्तों, कोर्ट ने एसएससी के लिए एक नोटिस यहां पे जारी कर दिया है, जिसमें कि एसएससी को बताया गया है कि आपके अगेंस्ट कोर्ट केस दर्ज हुआ है। अब दोस्तों, जो न्यायालय है वो दोनों पक्षों की बातें सुनेगा और फिर जाके कोई इसका फाइनल जजमेंट आएगा। अब दोस्तों, ये कोर्ट केस कितना लंबा चलेगा, अब इसका कोई कहा नहीं जा सकता, क्योंकि दोस्तों पहले प्रयास में यह छात्रों के लिए बहुत बुरी खबर है कि कोर्ट से कोई स्टे ऑर्डर यहां पे मेंस के लिए नहीं आया। क्योंकि दोस्तों, एक स्टे ऑर्डर यदि आ जाता मेंस के लिए तो यह मामला थोड़ा बहुत स्टूडेंट के पक्ष में रहता। लेकिन दोस्तों, अब यह मामला 2023 की भर्ती जैसा ही मामला हो चुका है, क्योंकि अब ये स्टूडेंट्स के पक्ष से दूर जाता हुआ नजर आ रहा है। क्योंकि यदि मेंस पे स्टे नहीं लगा तो इसका मतलब आप समझिए कि एसएससी अपनी सारी प्रोसीडिंग्स यहां पे स्मूथ वे में करा लेगा और ये भर्ती, ये कोर्ट केस ऐसे ही चलती रहेगी, जैसा कि पिछली भर्तियों में भी देखने को मिला है। जैसा कि हमने आपको पहले भी बताया था कि एसएससी के लिए कोर्ट केस कोई नई चीज नहीं है, एसएससी के ऊपर कोर्ट केस होते आए हैं और एसएससी अभी तक कोर्ट केस हारा भी नहीं है, क्योंकि एसएससी के पास रिसोर्सेज बहुत हैं। साम दाम दंड भेद किसी भी तरीके से वो कोर्ट केस को अपने पक्ष में ले लेते हैं और अपनी मनमानी एसएससी हर बार करते हैं। और दोस्तों, सेम वही चीज अभी तक होती हुई नजर आ रही है। अब दोस्तों, रिवाइज रिजल्ट का इंतजार कर रहे छात्रों के लिए बहुत बुरी खबर है, क्योंकि दोस्तों अब आपका रिवाइज रिजल्ट आना बिल्कुल इम्पॉसिबल हो चुका है। क्योंकि दोस्तों, कोर्ट केस में यदि मेंस की डेट पे स्टे लग जाता तो दोस्तों बहुत अच्छी पॉसिबिलिटीज बन जाती कि आपका रिवाइज रिजल्ट आएगा। लेकिन दोस्तों, अब रिवाइज रिजल्ट की उम्मीदें बिल्कुल खत्म हो चुकी है, क्योंकि दोस्तों स्टे नहीं लगने की वजह से अब एक बात तय है, आपका जो मेंस है वो निश्चित रूप से यहां पे कंडक्ट होने वाला है। अब दोस्तों, क्या पॉसिबिलिटी यहां पे बन सकती है, अब दोस्तों उन छात्रों की किस्मत पे ये डिपेंड करता है कि यहां पे एसएससी की गलतियां यदि निकल के सामने आ जाती हैं और एसएससी कोर्ट का डिसीजन यहां पे मानता है, तो दोस्तों एक पॉसिबिलिटी यह बन सकती है कि आपका एडिशनल रिजल्ट यहां पे जारी हो सकता है। जैसा कि सीएचएसएल 2023 में आपने देखा था कि 145 के समथिंग कुछ स्टूडेंट्स थे जिन्होंने कोर्ट केस किया था, और दोस्तों बाद में जो उनका जो कैंडिडेट जो मेनली सेलेक्ट हुए थे कैंडिडेट, उनका मेंस हो जाने के बाद में भी इनका एक एडिशनल लिस्ट यहां पे निकाली गई थी रिजल्ट की, टीयर 1 की, और दोस्तों इनका फिर बाद में मेंस कंडक्ट करवाया गया था। तो दोस्तों, सीजीएल मेंस में ये एक पॉसिबिलिटी बन सकती है, अदरवाइज रिवाइज रिजल्ट तो बिल्कुल आने से रहा। अब दोस्तों, काफी सारे यूट्यूबर्स और काफी सारे टीचर्स ये कह रहे हैं कि एसएससी को अपना फैसला बदलना होगा, क्योंकि साल 2013 में जब सीजीएल पे कोर्ट केस हुआ था और एसएससी ने मेंस की भी एग्जाम कंडक्ट करवा ली थी और बाद में एसएससी को दोषी पाया गया था, तो मेंस और प्री इसका दोबारा कंडक्ट करवाया गया था। लेकिन दोस्तों, एक बात आपको समझनी होगी, 2013 की बात कुछ और थी और वर्तमान समय की बात कुछ और है। क्योंकि दोस्तों, उस समय तक एसएससी की रेपुटेशन काफी अच्छी थी, एसएससी पे कोर्ट केस ही बहुत कम होते थे और कोर्ट केस जब होता था तो इस मामले को गंभीरता से लिया जाता था। लेकिन दोस्तों, उसके बाद 2014 के बाद आप देखिए, 15 में कोर्ट केस हुआ, 16 में कोर्ट केस हुआ, 17 में कोर्ट केस हो गया, 19 में कोर्ट केस हो गया, 23 में कोर्ट केस हो गया। तो दोस्तों, एसएससी की रेयरली कोई भर्ती आपको मिलेगी जिसमें कि कोर्ट केस ना हुआ हो, यानी कि मोस्टली सभी भर्तियों में कोर्ट केस हुए हैं और यह एसएससी के लिए बिल्कुल भी कोई नई बात नहीं है। और दोस्तों, उसके बाद में गवर्नमेंट्स भी यहां पे बदल चुकी हैं
और गवर्नमेंट्स बदलने का सीधा सीधा इफेक्ट पड़ता है डिपार्टमेंट पे। अब दोस्तों एसएससी के हाथ में पावर्स ज्यादा है। एसएससी जैसा कि आप सभी को पता है 14 के बाद में काफी सारे चेंजेस हुए हैं और दोस्तों एसएससी कतई इस बात को एक्सेप्ट नहीं करेगा कि उन्होंने यहां पे गलतियां की हैं या फिर गलतियां उनसे हुई हैं। और दोस्तों कुछ यहां पे यूट्यूबर्स ये भी बोल रहे हैं कि सीजीएल मेंस और प्री दोनों भी यहां पे कैंसिल हो सकते हैं इसके बाद में। अब दोस्तों इन इन बातों को सिर्फ एक आप दिलासा देने के लिए बोल सकते हो, बाकी ऐसा आप ये मान के चलिए बिल्कुल भी नहीं होगा, क्योंकि दोस्तों इतने बड़े लेवल पे जब एग्जाम ये लोग करवा लेते हैं तो दोस्तों यहां पे गलती होते हुए भी ये लोग एक्सेप्ट नहीं करेंगे। क्योंकि दोस्तों सीजीएल 2023 में भी जब यहां पे जो मामला है वो छात्रों के पक्ष में सुनाया गया था, उसके बाद में भी एसएससी ने उस बात को, कोर्ट के आदेश को भी नहीं माना। अब दोस्तों यहां तो कोर्ट का आदेश अभी तक आया ही नहीं है और कोर्ट का आदेश जहां तक है सीजीएल के पक्ष में ही आने वाला है, एसएससी के पक्ष में आने वाला है। तो दोस्तों इन चीजों को आप भूल जाइए और जो भी कैंडिडेट्स जो शॉर्टलिस्ट हो चुके हैं, अब दोस्तों आपको अपने मेंस पे यहां पे फोकस करना है अच्छे से, क्योंकि दोस्तों मेंस को अब आपके ज्यादा दिन रहे नहीं है। तो अच्छे से अपनी मेंस की बचे हुए दिनों में अच्छे से आप तैयारी कर लें। और जो कैंडिडेट सेलेक्ट नहीं हुए हैं फालतू किसी के बहकावे में ना आए। बाकी आपको तैयारी एसएससी की करनी है और 2025 का कैलेंडर भी जारी हो चुका है। तो दोस्तों आप नए सिरे से अपनी मेंस की अपनी जो तैयारी है उसको यहां पे स्टार्ट कर दें। और दोस्तों तैयारी को आप अभी से मेंस लेवल की लेके चलोगे ना, तब जाके आपका उतना स्कोर बनेगा जिससे कि आप टीयर 1 यहां पे क्लियर कर पाओगे। यह बात आप निश्चित रूप से मान लो, क्योंकि दोस्तों ये कट ऑफ न्यायिक तरीके से या फिर गैर न्यायिक तरीके से ये कट ऑफ हमेशा ऊपर जाएगा और इस तरीके के करप्शन के मामले हर बार यहां पे बढ़ेंगे। तो दोस्तों उन चीजों को अब आपको नेग्लेक्ट करके चलना पड़ेगा और दोस्तों आपको अपनी तैयारी को ही थोड़ा सा और अपर लेवल पे ले जाना होगा जिससे कि आप कट ऑफ को क्लियर कर सकें। तो दोस्तों अब फालतू बहकावे में किसी के नहीं आना है और अपनी जो सीजीएल 2025 है उसकी तैयारी में आपको अभी से लग जाना है, क्योंकि दोस्तों एसएससी में यहां पे सारी पॉसिबिलिटीज लगभग न के बराबर है। और दोस्तों यदि आपकी किस्मत अच्छी रहती है तो दोस्तों यहां पे एक एडिशनल रिजल्ट जारी हो सकता है जिसमें भी बहुत सारे कैंडिडेट अभी तक उम्मीद लगाए बैठे हैं। लेकिन दोस्तों एडिशनल रिजल्ट में भी आपके बहुत सारे कैंडिडेट को सेलेक्ट नहीं किया जाएगा, बहुत कम ही कैंडिडेट ऐसे होंगे जिनका मेंस लिया जाएगा। और दोस्तों पूरी भर्ती कैंसिल करवाने की बात है वो सिर्फ एक फालतू दिलासा देने वाली बात है, बाकी पूरी भर्ती कभी कैंसिल नहीं हो सकती। ये बात आप भी अच्छे से जानते हो और अपने आप को ये बात समझा लेनी चाहिए आपको। तो दोस्तों अभी इसकी जो हियरिंग्स भी होनी है वो आपकी मेंस की एग्जाम हो जाने के बाद में इसकी आगे की हियरिंग्स होंगी। और यानी कि अब जो रिवाइज रिजल्ट का जो मुद्दा था वो तो यहां पे ठंडे बस्ते में चला गया, उसकी पॉसिबिलिटीज यहां पे खत्म हो चुकी हैं। अब दोस्तों उम्मीद रखिए कि शायद आपका एडिशनल रिजल्ट जारी हो जाए और कुछ छात्रों के साथ में यहां पे इंसाफ हो सके जिससे कि उन्हें भी मेंस देने का मौका मिल सके। अदरवाइज जो हो चुका वो हो चुका। अब इस मामले में ज्यादा आप सुधार की उम्मीद बिल्कुल भी ना रखें। और कोर्ट केस की अभी तक की ये अपडेट थी। अब आगे जैसे ही कोई अपडेट आएगी तो आपको हमारे चैनल के माध्यम से सूचित कर दिया जाएगा। तो दोस्तों वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। और अगर इससे पहले आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो सभी सरकारी भर्तियों की लेटेस्ट और ऑथेंटिक अपडेट्स पाने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर ले जिससे कि आने वाली वीडियोज की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलती रहे। तो दोस्तों इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। जल्द मिलते हैं एक और नई सरकारी भर्ती की लेटेस्ट और ऑथेंटिक अपडेट के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, तंदुरुस्त रहें और अपनी फ्यूचर एग्जाम्स की प्रिपरेशंस को जारी रखें।